हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जीआरएफ IQ में। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए राज्यसभा के 35+ MCQ लेकर के आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभापति के वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है? जो सभापति हैं उनके जो वेतन भत्ते का जो निर्धारण है कौन करता है? तो सांसद के द्वारा सभापति के वेतन भत्ते का निर्धारण किया जाता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा को संविधान में क्या कहा गया है? राज्यसभा को संविधान में क्या कहा गया है? तो राज्यसभा को संविधान में उच्च सदन कहा गया है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। जो हमारा राज्यसभा है वह उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा के सभापति को वेतन भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्यसभा के सभापति को वेतन भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो भारत की संचित निधि द्वारा राज्यसभा के सभापति को वेतन भत्ते दिए जाते हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जो राज्यसभा का उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा भारतीय संसद का कौन सा सदन है? जो राज्यसभा है भारतीय संसद कौन सा सदन है? तो यह उच्च सदन है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? जो राज्यसभा के सभापति हैं वे कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह क्या है? तो 30 वर्ष का कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? जो राज्यसभा के सदस्य हैं वह किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो विधानसभा के सदस्य के द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा का चुनाव किस पद्धति से होता है? जो राज्यसभा का चुनाव है किस पद्धति से होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? जो धन विधेयक है वह सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा के कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक के लिए रोक सकती है? तो 14 दिन के लिए रोक सकती है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा का अंग्रेजी नाम क्या है? जो राज्यसभा है उसका अंग्रेजी नाम क्या है? तो काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा का अंग्रेजी नाम है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? राज्यसभा का जो प्रथम गठन है कब हुआ था? तो 1952 में राज्यसभा का प्रथम गठन हुआ था। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? जो राज्यसभा की पहली बैठक है वह कब हुई थी? 13 अप्रैल 1952 में राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा।
19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? जो राज्यसभा का पदेन सभापति है वह कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति का जो चुनाव है कौन करता है? तो राज्यसभा उपसभापति का चुनाव करती है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पे होता है? राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है किस आधार पे होता है? तो जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा का सचिवालय किसके अधीन होता है? जो राज्यसभा का सचिवालय है किसके अधीन होता है? तो वह सभापति के अधीन होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा की स्थिति क्या है? संविधान संशोधन विधेयक में राज्यसभा की स्थिति क्या है? तो सम्मान अधिकार है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो 249 है वो किससे संबंधित है? तो राज्यसभा के विशेषाधिकार से संबंधित है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र में होते हैं? राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं किस क्षेत्र से होते हैं? तो ये कला, साहित्य और विज्ञान क्षेत्र से होते हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य इस्तीफा किसे देते हैं? जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो इस्तीफा किसे देते हैं? तो वह सभापति को देते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा में अतिरिक्त स्थान भरने हेतु चुनाव कब होता है? राज्यसभा में अतिरिक्त स्थान भरने हेतु चुनाव कब होता है? तो आवश्यकता अनुसार होता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा का संचालन कौन करता है? जो राज्यसभा का संचालन है वह कौन करता है? तो सभापति के द्वारा राज्यसभा का संचालन किया जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो राज्यसभा का मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करना राज्यसभा का मुख्य उद्देश्य है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा के चुनाव कौन कराता है? जो राज्यसभा का चुनाव है वो कौन कराता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यसभा का चुनाव कराया जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? राज्यसभा के जो सदस्यों की वर्तमान संख्या है वह कितनी है? तो 245 है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा के चुनाव के मतदान कैसा होता है? राज्यसभा में चुनाव में जो मतदान है कैसा होता है? खुला होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा किस शासन व्यवस्था का प्रतीक है? जो राज्यसभा है किस शासन व्यवस्था का प्रतीक है? तो ये संघीय शासन व्यवस्था का प्रतीक है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 34 क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा में राज्यों के साथ किसे प्रतिनिधित्व मिलता है? राज्यसभा में राज्यों के साथ किसे प्रतिनिधित्व मिलता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व मिलता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे राज्यसभा के 35+ MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।